वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर्स स्कूल। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने को मिलती है। ओके, तो हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इसका मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे दोस्त और दुश्मन कैसे हैं। फ्रेंड यानी कि दोस्त और फो यानी कि दुश्मन किस टाइप से हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? दे आर very small organism which cannot see with naked eyes। इसका मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम विदाउट किसी माइक्रोस्कोप और माइक्रो मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प के थ्रू ही देख सकते हैं। हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। यानी कि जब हमने कुछ भी नहीं पहना हो हमारी आइज पे, उसको हम बोलते हैं नेक्ड आइज। तो हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन सी with the help of microscope and magnify glass It means जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हम उनको सिर्फ किससे देख सकते हैं? हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के हेल्प से और मैग्नीफाई ग्लास से। अब माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी भी थिंग को हम उसे मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। छोटी सी चीज़ को हम बड़ा करके देख सकते हैं। इट मीन्स उसको मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। हम तब माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं। वैसे ज़्यादा बेस्ट माइक्रोस्कोप होता है। मैग्नीफाई ग्लास से इतना बेस्ट नहीं दिखता है। जो माइक्रोस्कोप होता है हमारा, उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और उनकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं दूसरा एक नाम आता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजिस्ट? बायोलॉजिस्ट जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं उनका मीन्स क्या होता है? इट मीन्स द वन हु स्टडी the one who study about microorganism यानी कि वो इंसान या फिर वो कोई भी पर्सन जिसने क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की हो उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो हमारे फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वो थे हमारे एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। कौन थे वो हमारे? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक इज द फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन्होंने क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की थी। ओके, तो आवर फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन थे? बायोलॉजिस्ट एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। ओके, ये थे हमारे फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं उनको डिवाइड किया गया
सेल के बेस पे 2 ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कौन कौन से? फर्स्ट है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है हमारा यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना हो, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म। ओके, मल्टी सेलुलर का मीन्स मल्टीपल सेल्स हों जिसमें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं, जैसे कि फंजाई एंड एल्गी। ये हमारी क्या है? मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं हम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो यूनिसेलुलर पता है हमको क्या होता है? जो सिंगल सेल से मिलके बना हो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या हो हमारा? सिंगल सेल हो। ओके, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से होते हैं ये? जैसे कि प्रोटोजोआ हमारा होता है, वो कैसा होता है? हमारा जो प्रोटोजोआ वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड किया है 4 ग्रुप्स में, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया है, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो 4 ग्रुप्स? सबसे पहले बैक्टीरिया, नेक्स्ट है हमारा फंजाई, देन प्रोटोजोआ, और फोर्थ है हमारा एल्गी। ये हमारे हो गए 4 ग्रुप्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं इनको समझते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया, अब जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो हमारा क्या होता है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है वो? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, यानी कि सिंगल सेल से बना होता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल, ठीक है। हमारा कैसा होता है ये? जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब क्या, जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट लिव्स इन कॉलोनी, मोस्ट लिव्स इन कॉलोनीज। इट मीन्स कि वो है ना सिंगल नहीं रहता है, ज़्यादातर वो कहाँ, मोस्टली जो वो बैक्टीरिया हमारा रहता है वो कॉलोनीज में रहता है। कॉलोनीज में यानी कि
उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कॉलोनी का मतलब जैसे ऐसे, मतलब एक से ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉलोनीज। तो हमारा बैक्टीरिया ज़्यादातर क्या होता है, कॉलोनीज में रहता है। ओके, नेक्स्ट जो बात है हमारी बैक्टीरिया की, वो बात है कि वो 3 शेप्स में पाया जाता है, यानी कि फाउंड इन 3 शेप्स। 3 शेप्स, कौन कौन सी वो 3 शेप्स होती हैं? पहली है हमारी रॉड शेप, जो रॉड के शेप की जो बैक्टीरिया होते हैं वो। दूसरी है हमें स्पाइरल, क्वेश्चन मार्क लाइक स्पाइरल शेप। नंबर 3 है हमारी स्पेरिकल शेप। ठीक है, रॉड शेप यानी कि लाइक ऐसे, रॉड जैसे ऐसे होता है रॉड। स्पाइरिकल यानी ऐसे शेप के, ठीक है ना, स्पेरिकल यानी कि ऐसे शेप के। ओके, उनको हम बोलते हैं। अब जब बैक्टीरिया का लेते हैं हम एग्जाम्पल, बैक्टीरिया की एग्जाम्पल कौन से हैं? बैसिलस, इसको हम कर्ड बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो कर्ड को बनाने में हेल्प करता है, कर्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा राइजोबियम इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया। ओके, तो ये 2 हमारे एग्जाम्पल हो गए, एक तो राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम, और एक हमारा हो गया लैक्टोबैसिलस, डबल एल आता है। ओके, लैक्टोबैसिलस, ये हमारे हो गई बैक्टीरिया की बात, यानी कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो कॉलोनीज में रहता है, फाउंड इन 3 शेप, रॉड शेप, स्पाइरल शेप, स्पेरिकल शेप, और इसके एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? फंजाई। नेक्स्ट हमारा है फंजाई। नेक्स्ट इज फंजाई। जो हमारा फंजाई होता है, दे आर बोथ, वो हमारे यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। दे आर यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो फंजाई होती है ना, उसकी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो प्लांट जैसा दिखता है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि क्लोरोफिल क्या करता है, ग्रीन प्लांट का ऐसा पिगमेंट हो जाए जो सनलाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि प्लांट को अपना खाना बनाने में हेल्प करता है। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो अपना खाना कहाँ से लेता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू अपना खाना ये लेता है। आपने क्लास 7th में पढ़ा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि रिलेशनशिप, उसके थ्रू क्या है, ये एल्गी से अपना फूड लेता है। या ओके, जैसे कि इसको तो वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है और एल्गी से ये अपना क्या है, फूड लेता है। तो इसमें डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल नहीं होता है। अब इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए हमारे? एग्जाम्पल है जैसे इसके, जैसे कि ईस्ट, ओके, पेनिसिलियम और राइजोपस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे प्रोटोजोआ की। व्हाट इज प्रोटोजोआ? 3rd नंबर का है हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो है प्रोटोजोआ टाइप। प्रोटोजोआ ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक्वाटिक नेचर के होते हैं, ज्यादातर वाटर में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक इन नेचर। एक्वाटिक यानी वाटर में ज्यादातर मिलते हैं, एक्वाटिक इन नेचर। इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि अमीबा, जो अमीबा होता है ना, जो अपनी शेप बदलता रहता है, उस एग्जाम्पल है ये प्रोटोजोआ का। वो भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है। तो अमीबा इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसे, हमारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और एक्वाटिक इन नेचर है। नंबर 4 है हमारा, नंबर 4 जो हम बात करेंगे वो है हमारी एल्गी। ओके, एल्गी की बात करते हैं हम। नंबर 4 इज एल्गी। एल्गी भी हमारा क्या होता है, वो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है। तो दे आर बोथ, दे आर मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, इसका भी कैसा स्ट्रक्चर होता है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। एंड ये एक्वाटिक नेचर का होता है, वाटर में मिलता है ज़्यादातर, एक्वाटिक इन नेचर। ओके, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा और क्लैमिडोमोनास इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। ओके, तो हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फर्स्ट हमने बैक्टीरिया देखा, नेक्स्ट हमने प्रोटोजोआ, एल्गी, फिर फंगाई, ये सारे 4 हमने क्लासिफिकेशन पढ़े। अब हम बात करते हैं वायरस की, ठीक है। वायरस सुना होगा आपने कि व्हाट इज वायरस, ठीक है, चल भी रहा है आजकल कोरोना वायरस। तो वायरस जैसे कि कोरोना, जो कोरोना को भी कौन कॉज कर रहा है, हमारा वायरस। तो वायरस क्या है हमारा, वायरस इज माइक्रोस्कोपिक। इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि क्या है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता खुद, ये रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे एनिमल्स पे या किसी होस्ट पे डिपेंड होता है। डेट्स वाई हम इसे कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते, इसको हम इसलिए बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। सो वायरस इज माइक्रोस्कोपिक, ये छोटा होता है, इसको हम माइक्रोस्कोप से हेल्प से देखते हैं, ठीक है। और दे डिपेंड ऑन होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन या फिर फॉर रिप्रोड्यूस अवर सेल्फ, रिप्रोड्यूस अवर सेल्फ। ओके, ये क्या करता है, होस्ट पे डिपेंड होता है। किसके लिए डिपेंड होता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि एक वायरस से दूसरा वायरस बनाने के लिए वो डिपेंड होता है किसी होस्ट पे। वो अपने आप अपनी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू कभी भी वो अपना वायरस अपने आप को मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। डेट्स वाई उसको एक होस्ट की नीड होती है, इसलिए उसे हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, कभी भी उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं। और ये जो डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉज लाइक जैसे कि पोलियो जो होता है, चिकन पॉक्स, ये सब वायरस कॉज करता है। चिकन पॉक्स हुआ, और जो नॉर्मल कोल्ड होता है वो भी हमारा वायरस कॉज करता है, ठीक है। तो वायरस क्या है, हमारा माइक्रोस्कोपिक है, वो डिपेंड होता है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए किसी होस्ट पे। और ये क्या हमारी डिजीज कॉज भी करता है। कौन कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है, ये चिकन पॉक्स कॉज कर रहा है, और पोलियो और कोल्ड, ये सब क्या है हमारा जो वायरस है वो कॉज कर रहा है।